Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. This is Hira Tariq and hopefully you guys are good. मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज का आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मेन जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि यूके में रेंट के हाउसेस लेना जो है वो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। कोरोना से पहले और कोरोना के बाद जो है कंडीशन इज़ इंटायरली डिफरेंट। जिस तरह पूरी दुनिया और पूरी वर्ल्ड के अंदर जो है क्राइसिस है, इस तरह यूके के अंदर भी जो है बहुत ज़्यादा क्राइसिस है कि यहाँ पे रेंट के हाउसेस लेना जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये जिस घर में हम रहते हैं हमें 4 इयर्स हो गए और जब हमने लिया था तो हमें कोई इतनी ज़्यादा 2 बेडरूम हाउस है ये और इतनी ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई थी कोई ख़ास। लेकिन अब जो है वो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है कि हम सिंस 2 और 3 मंथ से हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन हमें कहीं पे भी जो है वो नहीं अच्छा घर मिल रहा, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई। अगर आपको 2 बेडरूम हाउस लेना है तो उसके लिए आपको जो है वो ऑलमोस्ट 50 के शो करनी है। अगर आप 3 बेडरूम ले रहे हैं तो आपने जो अभी उससे ज़्यादा शो करनी है, 65 के, कोई कहता है 70 के, कोई 60 के, क्योंकि ऑनर जो होते हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं एजेंसी से और फिर आपको जो जितना भी आपकी डीलिंग होती है वो एजेंट के थ्रू होती है, क्योंकि समटाइम जो होते हैं जो टेनेंट्स होते हैं वो नहीं दे पाते, मतलब ले तो लेते हैं, रेंट नहीं दे पाते, तो फिर वो ऑनर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए फिर वो एजेंसी के थ्रू ही लेता है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो फिर वही आपसे रिकवरी करवाएं कोई भी। और इसके अलावा भी यहाँ पे ये होता है कि कोई भी अगर घर में प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी इशू है या आपकी मशीन वर्क नहीं कर रही या फ्रिज काम नहीं कर रहा, तो क्योंकि लाइफ यहाँ इतनी ज़्यादा बिजी होती है कि जो आपका मालिक मकान है या जो आपका ऑनर है वो आपकी जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको नहीं सॉल्व कर सकता। लेकिन जो एजेंसीज़ होती हैं उनका अपना पूरा प्रॉपर सिस्टम होता है, उनके अपने प्लम्बर होते हैं, अपने इलेक्ट्रिशियन होते हैं, तो बस आपको उनको इन्फॉर्म करना होता है और फिर वो फ़ोन आ जाते हैं और आपको जो भी प्रॉब्लम होता है सॉल्व हो जाता है। एनीवे अनफॉर्चुनेटली ये जो हम जिस घर में रहते हैं इसको जो है ऑनर ने सेल कर दिया है या करना चाहते हैं सेल। तो उन्होंने हमसे कहा कि इसको जो है वो आप लोग खाली कर दें, और हम लोग का जो एग्रीमेंट था वो दिसंबर 2023 तक था, लेकिन उन्होंने हमें 2 मंथ्स का नोटिस पे जो है वो शॉर्ट नोटिस के ऊपर उन्होंने हमें कह दिया कि आप जो है इसको खाली कर दें। और जब से ही हम लोग जो है वो ट्राई कर रहे हैं लेकिन हमें मिल नहीं रहा, तो हमने थोड़ा सा उनसे टाइम भी लिया, लेकिन आपको पता है कि सब तो मान लेते हैं लेकिन वो लोग नहीं मान रहे। सो थोड़ा सा जो है वो आजकल थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि एंड होपफुली, क्योंकि अब जो है यहाँ पे समर वेकेशंस भी हो गई हैं तो अब घरों को जो है विज़िट करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि सम टाइम वो ऐसा टाइम दे देते हैं एजेंट आपको, या आप नहीं पहुँच पाते या थोड़ा सा लेट भी हो जाते हैं तो फिर वो किसी और को मिल जाता है। और बस बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं जब आपको घर लेना होता है। अब 2 बेडरूम का अगर देखा जाए तो मोस्टली जो रेंट है वो 1600 पाउंड आ रहा है विद गार्डन, अगर मैं घर की बात करती हूँ, मतलब प्रॉपर एक हाउस हो। और अगर आप फ्लैट में जाते हैं 2 बेडरूम में तो वो थोड़ा सा आप समझ लें कि 100 पाउंड या 150 पाउंड जो होता है वो कम हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने 3 बेडरूम लेना है तो वो आपको 1800 से 1900 तक का मिल रहा है। और अगर आप फ्लैट कहते हैं 3 रूम का फ्लैट, तो वो भी थोड़े से अमाउंट उसकी कम हो जाती है। तो आजकल जो है वो रेट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हो गया है, इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हुई हुई है यहाँ पे यूके के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह कोरोना के बाद हर तरफ जो है पाकिस्तान में भी आप देख लें, और भी कंट्रीज़ में देख लें, यूएसए में देखें, कनाडा में देखें, तो जिस तरह वहाँ पे हर चीज़ जो है वो ज़्यादा महंगी हो गई है, तो अब यहाँ पे भी इसी तरह हो गई है। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है स्मैश्ड लैम्ब बर्गर की रेसिपी, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और होपफुली आप लोग इसको ज़रूर आप लोगों ने इसको ट्राई भी करना है, क्योंकि बहुत अच्छी और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। आपने मेन इसमें 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि आपकी जो अनियन और मशरूम्स हैं वो आपने मस्ट ऐड करने हैं, क्योंकि वही जो आप समझ लें कि इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट समझ लें या इसका मेन इंग्रेडिएंट समझ लें कि वही है। क्योंकि सिंपल तो हम खाते रहते हैं बर्गर, लेकिन इसमें क्योंकि जब आप वो ऐड करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितना डिफरेंट टेस्ट आ रहा है। सेकंड आपने ये करना है कि आपने जो आपका मेन्स है उसमें आपने कोई बहुत एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड नहीं करने, कोई आपने उसके अंदर वेजिटेबल्स लाइक अनियन, लाइक कोरिएंडर, लाइक मिंट नहीं ऐड करना। आपने उसमें सिंपल चिली पाउडर, सॉल्ट, ऑर्गेनो तो मस्ट ऐड करना है, और गार्लिक पाउडर ऐड करना है, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा इसमें चीज़ें ऐड नहीं होंगी। और या अगर आप डालना चाहते हैं चपली कबाब का या सीख कबाब, जो भी थोड़ा सा मसाला होता है वो आप थोड़ा सा 1 स्पून डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये जो होता है वो डबल लेयर का होता है। मैंने वैसे सिंगल लेयर का खाया था, ये मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था, तो बहुत
अच्छा यमी टेस्टी था। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। सो ये छोटा सा व्लॉग जो मैंने आप लोग के लिए बनाया था, और होपफुली आप लोग इसको ट्राई करेंगे और आप लोग मुझे मैसेज करके बताएं कि आप लोग कौन से व्लॉग जो है देखना चाहते हैं, मैं किन टॉपिक के ऊपर जो अपने व्लॉग्स बनाऊं। क्योंकि आजकल तो मैं शॉर्ट जो हूँ व्हाट आई ईट पे करती हूँ, क्योंकि आई एम जस्ट ट्राइंग टू लूज़ द वेट। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया है, लेकिन अभी मोर टू गो। सो आप लोग में बहुत ख्याल रखिएगा। और ये छोटा सा व्लॉग था, होपफुली यू लाइक इट, यू लाइक माई चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और मिलती हूँ बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। जब तक अल्लाह हाफिज़।